जेई 2023 एस्पिरेंट्स, आप लोग कैसे हो, कैसे आपका पढ़ाई चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन चल रहा है, ज़रूर से कमेंट करना। और मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी अभी जेई का 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स है और इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 3 वीक्स भी नहीं है अभी। तो देखिए, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई में क्या करना है, मैं अगर टू दी स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मुझे पहली बात करना चाहिए प्रैक्टिस के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और शायद इसका ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है कि प्रैक्टिस तो करना ही है ना। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ों में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। अब जितना भी प्रैक्टिस सोचने लगते हैं, अरे यार प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है, तो देखो ऐसा होता है नहीं, लेकिन उसको आपको करना है, उसको आपको लगातार बेसिस में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब लगातार बेसिस में उसको रिपीट करना है। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको लगातार बेसिस पे रिपीट करो। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल में आप उसको मार्क करके रखो। जो भी आपका शीट बना रहे हो, जो भी आपका डीपीपीस बना रहे हो ना, उसमें मार्क करके रखे हुए जो भी सवाल हो गए उसको भी फिर से आपको करना पड़ेगा। मतलब देखो, आपका जो भी प्रिपरेशन अगर आप बहुत बढ़िया आप पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे और बहुत सारे डीपीपीस आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको मिला था और उसका प्रैक्टिस सेशंस लगातार किए गए थे और आप प्रैक्टिस वो जो होमवर्क था वो आप बनाए थे और प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस सेशन सब ज्वाइन किए थे, तो अब आपका एक खुद का एक लिस्ट रहेगा, खुद का एक मटेरियल रहेगा जहाँ पे आप खुद कौन कौन सी क्वेश्चंस, आपका कौन कौन सी टाइप का क्वेश्चंस, कौन कौन से कंसेप्ट उसमें पूछा जाने के बाद वो क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, वो आपको खुद पता होगा। आपके पास एक खुद लिस्ट होगा ना, आपका एक खुद के पास एक मटेरियल तैयार ऑलरेडी हो चुका होगा, तो आपको वही प्रैक्टिस करना है। अभी अगर आपका पहले ही ऐसा कुछ बनकर रेडी हो गया है तो आप उसको ही आपको करना है अभी। और जेईई मेन पीवाईक्यू बहुत लोग अभी कहते हैं, लेकिन देखिए जेईई मेन पीवाईक्यू इज नॉट लाइक आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब ये 3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीने रहेगा और तब आप जेईई मेन का पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। जेईई मेन का पीवाईक्यू और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम का अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तो आपको साथ ही साथ थियोरी पढ़ते पढ़ते जो भी आपका होमवर्क रहेगा उसके साथ ही साथ में बनाना पड़ता है वो क्वेश्चंस, और वो भी चैप्टर वाइज। अगर आपके पास एक बुक है, कोई भी एक मटेरियल, एक बंच है, क्वेश्चन बंच जो भी जेईई मेन का है, वो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज छांटा गया है और उसको आपके पास है वो पर्टिकुलर सोर्स, तो उस रिसोर्स से आपको करना होता है। और लेकिन अभी तो वो टाइम है नहीं ना कि आप सारा क्वेश्चन, अगर आप अभी सारा क्वेश्चंस लेके बैठ रहे हो तो आपका मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पीछे निकल गए हो जो भी आपका पीयर ग्रुप है, क्योंकि वो लोग पहले ही कर लेते हैं। जो भी सिंसियर होते हैं ना, जो वो पर्टिकुलर अगर कोई इंस्टीट्यूट, देखो कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको हो सकता है कि मालूम नहीं था, उनके लिए भी एक कंडीशन होता है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली आप सेल्फ स्टडी किए हो, आप क्या किए हो, कोई देखने वाला नहीं है। आपका पर्टिकुलर एग्जाम होगा, उसमें अगर आपको मार्क्स मिला, पर्टिकुलर परसेंटाइल मिला, जो भी उसी के बेसिस पे होगा। तो अगर आप गलती कर चुके हो, अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलती होना नहीं चाहिए था। आप इतना देर करके आप जेईई मेन और जो भी जेईई मेन अभी होने वाले, तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो जेईई मेन का पीवाईक्यू लगा रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो भी हो आप अभी करो और अभी चैप्टर वाइज पे मत जाओ। अभी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप टोटल जो भी पेपर्स था उस पेपर्स को डायरेक्टली करना स्टार्ट करो। एक एक पेपर पकड़ो और उसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, और अगर आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आते हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और एनी पर्टिकुलर प्राइवेट कोचिंग जहाँ पे आप तैयारी कर रहे थे जेईई का, और वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस अभी आपके पास रेडी हो गया है आफ्टर दी ऑल द डिस्कशंस एंड ऑल दी प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस जो आप थियोरी के साथ ही साथ कर रहे थे, तो आपको
जो भी वो आपका जो मटेरियल रेडी हो गया है, जहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अटकता है बार बार, पर्टिकुलर उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर उस टाइप पे और पर्टिकुलर उस कंसेप्ट पे अटकता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ पकड़ के आपको वही क्वेश्चंस पकड़ पकड़ उससे थोड़ा सा डेविएट करता हुआ क्वेश्चंस अगर आप ढूंढ पाते हो तो और भी अच्छा है। ऐसे पकड़ के क्वेश्चंस करना है और जितना ज्यादा हो पाए उतना बढ़िया होता है। अब नेक्स्ट में आता हूँ ऐसा कैंडिडेट जो भी अभी थ्योरी सिर्फ किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से लेकिन क्वेश्चंस नहीं बना पाए हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस जेईई मेन पे आया था वही क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट रेडी करना है और कंसेप्ट रेडी करने के लिए आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस लगाना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी कंसेप्ट आप कर चुके हो, जो भी थियोरी कर चुके हो, उसी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो और साथ ही साथ जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉल्व के बाद आप नॉर्मली PYQ ट्राई करो, लेकिन पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लोगे तो उससे आपको कंसेप्ट बन जाएगा जितना हो पाए, क्योंकि थ्योरी करके रख दिए हो तो आप जानते हो खुद भी मैं थोड़ा सा पीछे पड़ गया हूँ कुछ पर्टिकुलर एक ग्रुप से। और देखिए मैं हमेशा ये पीयर ग्रुप और पीयर ग्रुप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो आपको अगर डेफिनेटली कुछ करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आपको अदर ग्रुप का भी सोचना है कि वो लोग कैसे कर रहे होंगे। अगर उनका बेस्ट आप सोचोगे तभी आप अभी पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशन पे आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से अपलिफ्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा आपको आइडियल सिचुएशन पकड़ के चलना है कि सब लोग सब कुछ कर चुके होंगे, मैं खुद अभी थोड़ा सा पीछे पड़ गया हूं तो मुझे और ज्यादा अपलिफ्ट करना है। ये जो भी कंसेप्ट आप रेडी कर चुके हो, अभी जो भी थ्योरी रेडी कर चुके हो, उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। एक ही सिंपल बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा अलग सिचुएशंस होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग एस्पायरेंट्स के लिए। तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ आपका कुछ सिचुएशंस अलग है, कुछ ऐसा सिचुएशन जो अभी भी डिस्कस नहीं किया गया, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं पर्टिकुलरली आपको पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन फॉर जेईई मेन 2023। और अगर आप अभी ऐसा एक कम्युनिटी के अंदर पढ़ते हो जो लोग अभी एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, जो भी अभी सोच रहे हैं कि अभी एडवांस कैसे कर सकते हैं अभी, तो देखिए एडवांस अगर आप करना चाहते हो तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एडवांस कर सकते हो, लेकिन एडवांस का कुछ क्वेश्चंस करो जो पर्टिकुलरली बहुत मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं। लेकिन एक्चुअली एडवांस अभी ऐसा ही हो गया है। कैसा हो गया है, देखो छोटा छोटा कंसेप्ट आता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअली एडवांस क्या होता है, एक्चुअली एकदम सबसे बेसिक कंसेप्ट को हाइक में चढ़ा के पूछने वाला क्वेश्चंस पूछता है एडवांस। ठीक है, एडवांस का ये अगर मैं एडवांस का क्वेश्चंस को एक लाइन पे बोलूं तो उसको बोलना पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा कि छोटा छोटा कंसेप्ट, एकदम छोटा बेसिक सा, इतनी सा कंसेप्ट को बहुत बड़ी हाइक पे ले जाके वो पूछता है। ऐसा दिखाता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो छोटा सा एक कंसेप्ट से वो उस क्वेश्चंस का ताला खुल जाता है। इस तरीके की क्वेश्चंस पूछा जाता है एडवांस में। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर एडवांस के बारे में, जेईई मेन के बारे में बताऊं, जो भी अभी जेईई मेन अच्छा खासा एक डिसेंट लेवल पे कर चुके हैं और अभी एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको मैं बताऊंगा जेईई मेन के साथ ही साथ आप एडवांस को भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हो। अभी कैसे करना है मैं अभी आपको अप्रोच बताने वाला हूँ। देखिए एडवांस जो भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस करना है तो एडवांस का PYQ इज बेस्ट। ठीक है, कोई भी मैं फिर बताऊंगा कि वही बात की PYQ इज बेस्ट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे ये जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, तो एडवांस का एकदम बहुत सारा क्वेश्चंस होगा ऑब्वियसली, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, PDF आपको मिल जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं मिला है तो आपका हमारा सबका टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। हमारा खुद का नेम रेशव अधिकारी से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको जाके मिल जाएगा एडवांस का PYQ। तो उस PYQ बुक एक्चुअली, तो उससे आप कर सकते हो। क्या 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 करना है आपको, थोड़ा सा उससे
डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको एक एक कंसेप्ट आपको देखना है। पहले देखिए क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन पकड़ के उसको रीडिंग मारना है। रीडिंग मारने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कंसेप्ट पूछा गया है। अब वो कंसेप्ट मल्टीपल होगा डेफिनेटली, और अगर क्वेश्चंस का मल्टीपल कंसेप्ट्स को साइड में रखते हुए एक एक इंडिविजुअल कंसेप्ट को देखें। अगर बहुत नॉमिनल लेवल पे मतलब ऐसा कंसेप्ट पूछा गया है, इंडिविजुअल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कंसेप्ट जोड़ जोड़ के एक मल्टीपल कंसेप्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली फॉर एडवांस के लिए ऐसे ही पूछा जाता है। तो वो एक एक कंसेप्ट अगर जेईई मेन लेवल का है, एक एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो एक एक कंसेप्ट अगर जेईई मेन लेवल का है तो वो क्वेश्चन आप पकड़ के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करो। हाँ सही सुन रहे हो, एक एक दिन पे 2 क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा मत करो। 2 क्वेश्चन आप कर लिए, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट है, इंडिविजुअल कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन पे लगा दिए हो तो आपका दिमाग हाई लेवल पे चल रहा है। अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो खुद से तो 2 क्वेश्चन कर लिए, बूस्टर मिल गया फॉर जेईई एडवांस, अपकमिंग जेईई एडवांस। अब जेईई मेन पे लग जाओ, फिर से वही छोटा छोटा कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट पूछ के एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो लगाओ 40-50 लगाओ, जितना लगा सकते हो आप। तो ये ऐसे तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा क्योंकि यही अभी करना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप क्रैक कर सकते हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं भी खुद ऐसा सोचता था कि थ्योरी पढ़ के हो जाएगा। पहली बार जब मैं 2021 में जेईई मेन दिया था तभी मैं सोचा था कि हाँ थ्योरी किया हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है हमें। तो हमें बेस्ट पॉसिबल हमारा जो भी एक प्रिपरेशन लेवल उसको ले जाना है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत बड़ी एक डिस्कशन हो चुका है। अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए मैं डिस्कस किया, जो भी मेंटरिंग में कर सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसे आगे बढ़ना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। देखिए जेईई के लिए बनाया, अब मैं नीट के लिए बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नीट को मिलेगा, कल ही मिल जाएगा नेक्स्ट जो भी नीट का वीडियो। जो भी नीट वाले लोग हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल को, और जो भी आपका फ्रेंड से पीयर ग्रुप से शेयर कीजिए कि ऐसा एक चैनल है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर मेंटरिंग किया जाता है। और देखिए मैं क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस सेशन भी ले आना चाहता हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उसमें अच्छा होना चाहिए। मैं एक पोल भी बनाया था टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आप देखिए। अगर वो आपको चाहिए तो आप पोल में पार्टिसिपेट करके येस नो में आप आंसर कीजिए। अगर वो पोल सफिशिएंट लगा मुझे कि एक प्रैक्टिस सेशन ले आने के लिए जो भी क्राउड की जरूरत है, तभी मैं वो प्रैक्टिस सेशन ले आने वाला हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मली जो थ्योरी करा रहा था वो थ्योरी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन ले आने के लिए बहुत मेहनत लगता है। स्लाइड्स बनाना, क्वेश्चंस बनाना, आंसर उसमें लगाना, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना, बहुत सारा काम है, और टेक्निकल काम तो है ही। तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहते तो उसका भी आप लिखिए उस कमेंट पैनल पे कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर और भैया, आप बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं फिर भी उसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड थैंक यू। और डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। Grow and thrive. Audio Jungle.